क्या आप साइबर ग्रूमिंग का शिकार हैं? क्या आपके परिवार में से भी कोई साइबर ग्रूमिंग का शिकार तो नहीं हुआ है? मैं प्रोफेसर गौरव रावल आपको बताऊंगा कि साइबर ग्रूमिंग से कैसे बचा जा सकता है। किसी व्यक्ति के ना चाहने पर भी उसे बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और उससे मित्रता के लिए आग्रह करना, यह साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इस तरह के मामले शहर में बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ, स्कूल और कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियों के साथ। उनको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजकर उनसे मित्रता करके भावनात्मक संबंध बनाकर उनसे व्यक्तिगत जानकारियां, जिसमें उनके व्यक्तिगत फोटोज, उनके वीडियोस या कुछ अन्य सामग्री जो वो व्यक्तिगत रखना चाहते हैं, उनको शेयर करके ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक टर्म होती है साइबर प्रेडिएटर। देखिए, प्रेडिएटर हम सब लोग सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है शिकारी। साइबर वर्ल्ड में या साइबर स्पेस में, ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसे साइबर अपराधियों को साइबर प्रेडिएटर बोला जाता है, जो कि ऑनलाइन किसी व्यक्ति की उपस्थिति को पहले चेक करके, रेकी करके, उससे बार बार रिक्वेस्ट भेजकर, ऐसे समय में जब वो अकेला है, ऑनलाइन है, उससे मित्रता करके उससे इमोशनली संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। यह काम जो किया जाता है, वह जो लोग साइबर क्रिमिनल करते हैं, उन्हें हम साइबर प्रेडिएटर्स बोलते हैं। ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली ये बच्चों के साथ इस तरह की आईडी बनाकर सोशल साइट्स पर ये लोग डालते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चा इनसे मित्रता करे और उससे आग्रह करते हैं कि वो अपनी निजी जानकारियां, पहले ये स्वयं अपनी निजी जानकारियां कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं इस कोचिंग जाता हूँ, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स यह करते हैं। फिर बच्चों से भी इस तरह के आग्रह किया जाता है कि वो अपनी जानकारियां, निजी जानकारियां शेयर करें और उनसे एक बार भावनात्मक संबंध, या चूंकि बच्चे कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग जो होते हैं, उनका मेंटल लेवल या इमोशनल लेवल उतना परिपक्व नहीं होता है, तो वो इनके बातों में, प्रलोभनों में आ जाते हैं और अपनी ऐसी जानकारियां जो उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वो कर देते हैं और इस तरह से ये ब्लैकमेल का दौर शुरू होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस तरह की चीज से कैसे बचें। इसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग मतलब बच्चों से ऐसे भावनात्मक संबंध बनाकर उनसे निजी जानकारियां चुराना, जो उनकी व्यक्तिगत फोटो या वीडियो या कुछ इस तरह की चीजें या चैट, उनसे बातचीत करके उसको फिर सार्वजनिक करने की धमकी देना और उनको ब्लैकमेल करना। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ये बड़ों के साथ भी होने लगा है। इनसे बचने के हमारे पास क्या उपाय होना चाहिए? तो हमें सबसे पहले ये जाने कि सोशल साइट्स पर कोई भी निजी जानकारियां बिल्कुल भी शेयर ना करें। किसी अजनबी से दोस्ती करते समय ये ना समझे कि ये जो प्रोफाइल दिखा रहा है, वो प्रोफाइल में व्यक्ति वही है जो वो क्लेम कर रहा है। सोशल साइट्स पे मौजूद सारी जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, वो वैध नहीं होती हैं और इनमें बताई गई जानकारियां भी सही नहीं होती। साइबर ग्रूमिंग से बचने के लिए क्या करें? तो सर्वप्रथम ये जाने कि जितनी भी हमारी सोशल प्रोफाइल है, इन पर जो भी हम जानकारियां देते हैं, वो ऑनलाइन एयर हो जाती है। तो सबसे पहले जो आपका मोबाइल उपकरण है, जो डिवाइस है, उस पर ऑनलाइन लोकेशन सर्विस, या जिसको मोबाइल में हम बोलते हैं जियो लोकेशन और जियो टैगिंग, उसको ऑफ करके रखें। एंड्रॉयड फोन्स में ये जियो लोकेशन और जियो टैगिंग का जो ऑप्शन होता है, वो बाय डिफॉल्ट ऑन आता है, तो इसको सबसे पहले ऑफ रखें ताकि कोई आपकी फिजिकल लोकेशन ना पहचान सके कि आप कहां से और किस समय चैट कर रहे हैं। दूसरा यह ध्यान रखें कि सोशल प्रोफाइल पर उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी है, जैसे कि अपने जन्म तिथि उसमें बिल्कुल ना बताएं। आपका जो लोकेशन है, आपका जो शहर है, वो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इंडिया लिखकर भी अपना प्रोफाइल मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। अगली बात ये ध्यान रखें कि आपके मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो कैमरा अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो वेब कैम है उसको ढक कर रखें, क्योंकि एक बार आपके मोबाइल में किसी तरह का मॉलवेयर प्रविष्ट हो जाता है, तो यह आपके जो भी रिसोर्सेस है, मोबाइल और उसका सेल फोन का जो स्पीकर है, उसको भी ये हैक कर लेता है। इस सिचुएशन में आपके साथ, इन परिस्थितियों में ये हो सकता है कि आपके मोबाइल के सामने आई हुई सारी तस्वीरें आपके न चाहते हुए भी, आपकी जानकारी के बगैर भी, वीडियो कोई व्यक्ति कहीं से बैठकर देख सकता है और आपके मोबाइल के आसपास हुई जितनी भी बातचीत है उसको सुना जा सकता है। तो ये दो चीज़ों को आप ढक कर रखें और जब मोबाइल आप रात में, जब भी आप जहां रखें, उसको ऑफ करके रखें। दूसरी अब बात ये ध्यान रखने की हमको कि हमारी जितनी भी सोशल प्रोफाइल है, उनको हम प्राइवेट पे सेट करके रखें। जैसे आपका इंस्टाग्राम आईडी है, तो उस पर आप प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखें। आपका फेसबुक अकाउंट है, तो आपका फेसबुक अकाउंट को आप लॉक करके रखें।
ताकि कोई अनवांछित व्यक्ति या अनजान व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को स्कैन न कर सके और उसके बारे में जितनी जानकारियां उसे पता ना चल पाए। कोई भी अनजान व्यक्ति आपको इंस्टा पे रिक्वेस्ट ना भेज सके जब तक कि आप उसे एक्सेप्ट ना करें, वो आपके फ्रेंड में शामिल ना हो पाए। अगली बात, हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इन सोशल साइट्स पर जितने तरह के भी हमारे पास लिंक आते हैं मैसेज में, उस पर अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इन लिंकों में हो सकता है कोई मॉलवेयर एम्बेडेड हो और आपकी जानकारियां और आपके पूरा मोबाइल ही कॉम्प्रोमाइज या आपका डिवाइस पूरा का पूरा उनके द्वारा हैक किया जा सकता है। ये ध्यान रखें कि जब भी आप इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं तो अपना इंटरनेट का डेटा ऑफ करके रखें, या जब वाईफाई आपके घर में लगा है राउटर, तो जब रात्रि में जब आप कोई भी व्यक्ति इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है तो अपना राउटर ऑफ करके रखें, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भी किसी तरह का मॉलवेयर और वायरस आपके नेटवर्क में, आपके डिवाइसेस में प्रविष्ट कराया जा सकता है, चाहे आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। अब पेरेंट्स क्या करें? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहीं अलग थलग तो नहीं रह रहा है, या उसके स्वभाव में कोई चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, क्या वो बार बार आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप हाथ में नहीं लेने देता है, तो जरूर वो किसी तरह की साइबर ग्रूमिंग का शिकार हो सकता है। ऐसे केस में आप ध्यान रखें कि उनकी इंटरनेट की जितनी भी गतिविधि है उस पर नजर रखें, कीप आई ऑन दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें ना दें, आप उन्हें डिवाइसेस यूज करने को दें, लेकिन साथ ही साथ वो कितना समय किस ऐप पे बिता रहे हैं, या आप आसानी से अपने उनके मोबाइल में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी ऐप कितनी समय तक यूज की जा रही है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी ऐप सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। आप उसके बारे में उसको सजग कर सकते हैं। उन्हें जानकारी दीजिए कि साइबर स्टॉकिंग भी एक क्राइम होता है अगर कोई आपको निगरानी रखता है। साइबर बुलिंग एक बहुत आम बात है, स्पेशली यंगस्टर में। किसी को ऑनलाइन अपशब्द कहना या ऑनलाइन अपशब्द किसी को ऑनलाइन टेक्स्ट करना, तो इससे बचें, ये अपराध है। अगर कोई इस तरह की उनके खिलाफ रिपोर्ट करता है तो उनको सजा भी हो सकती है। आगे उनको ये ध्यान रखें कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिवाइसेस यूज करते समय स्मार्टनेस रखनी है, अपना मेंटल लेवल हाई रखना है। कोई व्यक्ति आपसे क्यों हाई कर रहा है या हेलो कर रहा है, उसके पीछे जाने हुए कारण को जाने बगैर उनसे किसी तरह का डेटा या किसी तरह की जानकारी शेयर नहीं करना है, जब तक कि आपको पक्का विश्वास ना हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी से ऑनलाइन आपकी मीटिंग होती है या किसी से कोई फ्रेंडशिप होती है, आप उससे मिलने के लिए अगर आग्रह किया जाता है आपको मिलने के लिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रेंडशिप करके विभिन्न तरह के अपराध स्पेशली गर्ल्स के साथ हो रहे हैं, या तो उनको फिरौती की मांग की जा रही है, उनके साथ कोई शारीरिक शोषण की घटना हो सकती है। तो जब अगर ऐसा किसी ऑनलाइन दोस्त के साथ अगर आपको जाना भी पड़े, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस ऐसी किसी मीटिंग में जाने के पहले दो बात ध्यान रखें। एक तो पहले तो आप अकेले न जाएं, अपने पेरेंट्स या किसी को बताकर जाएं। साथ में जरूर अपने एक मित्र को लेकर जाएं या फ्रेंड को साथ में रखें, और कोशिश करें कि ऐसी जो मीटिंग हो रही है वो पब्लिक प्लेस पर हो, कहीं बिल्कुल इंटीरियर या एकांत में ना हो, ताकि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होने पर आपको तुरंत आपको मदद मिले और आप किसी भी तरह की मदद ले सकें। अगर आपको कोई भी कंटेंट मिलता है ऑनलाइन गलत, तो आप हमारा जो ऑनलाइन हेल्पलाइन पोर्टल है भारत सरकार का www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और किसी भी तरह की साइबर ठगी होने से बचें। साइबर अपराध और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है गौरव रावल ऑफिशियल। आप हमें लाइव वीडियो पर अपने प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है गौरव रावल ऑफिशियल। आप हमें डीएम के थ्रू भी अपने प्रश्न और उनके को आंसर ले सकते हैं। आप हमारी अन्य एडवाइजरी और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो साइबर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, उसके लिए हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है गौरव रावल ऑफिशियल। इन सारे माध्यम से आप जुड़कर हमसे साइबर क्राइम और उससे बचने के तरीकों और विभिन्न एडवाइजरी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।